वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट। आज हम लोग भारतीय इतिहास में स्वतंत्रता संघर्ष के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज है, उनको पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है आपका ये, महात्मा गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष किस अधिवेशन में चुने गए थे? तो जो आपके महात्मा गांधी जी थे, भारत के जिन्हें राष्ट्रपिता कहा जाता है, इन्होंने सिर्फ एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता की थी और उस अधिवेशन का नाम था बेलगांव अधिवेशन। तो गांधी जी ने एक अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, उसका नाम था बेलगांव अधिवेशन। और ये जो अधिवेशन था ये कब हुआ था? 1924 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है आपका, गदर पार्टी की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? तो गदर पार्टी की स्थापना 1 नवंबर 1913 को अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को शहर में हुई थी। तो गदर पार्टी की स्थापना 1 नवंबर 1913 को हुई थी। और जो गदर पार्टी की स्थापना थी वो किसके नेतृत्व में हुई थी? तो गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल के नेतृत्व में हुई थी, या गदर पार्टी जो बनाई थी वो लाला हरदयाल जी ने बनाई थी। गदर पार्टी के पहले अध्यक्ष कौन बने थे? तो गदर पार्टी के जो पहले अध्यक्ष थे वो थे सोहन सिंह भखाना। अगला क्वेश्चन है आपका, महात्मा गांधी को केसर हिंद की उपाधि से कब नवाजा गया था? तो जो गांधी जी थे उनको केसर हिंद की उपाधि से सन 1915 ईस्वी में नवाजा गया था। अगला क्वेश्चन है आपका, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, किस अधिवेशन में कांग्रेस जो थी वो विभक्त हो गई थी? यानी कि किस अधिवेशन में कांग्रेस का बंटवारा नरम दल और गरम दल दो दलों में बंट गया था? तो जो ये कांग्रेस का बंटवारा हुआ था ये लखनऊ अधिवेशन में हुआ था। और लखनऊ अधिवेशन कब हुआ था? 1916 ईस्वी में। मुस्लिम लीग और कांग्रेस ने मिलकर किस अधिवेशन में एक संयुक्त समिति की स्थापना की? तो जो मुस्लिम लीग थी और कांग्रेस ने मिलकर एक अधिवेशन किया था, संयुक्त स्थापना वो हुई थी लखनऊ अधिवेशन। और जो इसी अधिवेशन में जो कांग्रेस थी वो नर्म दल और गरम दल दो दलों में विभक्त हो गई थी। अगला क्वेश्चन है आपका, स्वशासन के लिए बाल गंगाधर तिलक ने किस संस्था की स्थापना की? तो स्वशासन के लिए बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना की थी, और ये की थी 1916 ईस्वी में पूना में। ये स्थापना नरम दल और गरम दल के बंटने के बाद ही हुई थी। होम रूल लीग मार्च 1916। एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना कब और कहाँ की? तो जो एनी बेसेंट थी इन्होंने होम रूल लीग की स्थापना सितंबर 1916 ईस्वी में मद्रास में की थी। एनी बेसेंट के नेतृत्व में स्थापित होम रूल लीग के प्रथम सचिव कौन थे? तो जो एनी बेसेंट जी थी इनके नेतृत्व में जो होम रूल लीग की स्थापना हुई थी, इसके प्रथम सचिव थे जॉर्ज अरुंडेल। कौन थे? जॉर्ज अरुंडेल। भर्ती करने वाला सार्जेंट किसे कहा जाने लगा? क्वेश्चन है आपका, भर्ती करने वाला सार्जेंट किसे कहा जाने लगा? इस महात्मा गांधी जी को कहा जाने लगा था, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान गांधी जी ने लोगों को सेना में भर्ती होने के लिए प्रोत्साहित किया। इसीलिए गांधी जी को भर्ती करने वाला सार्जेंट कहा गया, क्योंकि जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था तो गांधी जी के द्वारा एक आह्वान हुआ कि लोगों को सेना में भर्ती होने के लिए उन्हें उत्साहित किया गया था। अगला क्वेश्चन है आपका, साबरमती आश्रम की स्थापना किसने की? तो साबरमती आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी जी ने की थी। महात्मा गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना की थी, ये कब और कहाँ की? तो साबरमती आश्रम आपका अहमदाबाद में है और इसकी स्थापना 1916 ईस्वी में हुई थी। चंपारण आने के लिए गांधी जी को किसने प्रेरित किया? तो जो चंपारण में किसानों के लिए नील आंदोलन चल रहा था, उसमें कि बिहार के जो किसान नेता थे राजकुमार जी ने गांधी जी को चंपारण आने के लिए प्रेरित किया था। सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग गांधी जी ने कहाँ किया था? तो जो सत्याग्रह शब्द था मतलब सत्य के लिए आग्रह, इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में किया था। भारत में सबसे पहले सत्याग्रह का प्रयोग गांधी जी ने कहाँ किया? तो जो गांधी जी थे इन्होंने सबसे पहले इसका प्रयोग पूरे विश्व में किया था, वो दक्षिण अफ्रीका
में किया था। कहाँ किया था? दक्षिण अफ्रीका में। और जो भारत में इन्होंने इस शब्द का प्रयोग किया था वो चंपारण में, बिहार में किया था। चंपारण जो है वो कहाँ पर है? बिहार में। चंपारण का आंदोलन कब हुआ था? तो जो चंपारण का आंदोलन था ये 1917 ईस्वी में हुआ था। चंपारण का आंदोलन 1917 ईस्वी में हुआ था। चंपारण विद्रोह के कारण अंग्रेजों को कौन सी प्रथा समाप्त करनी पड़ी? तो चंपारण विद्रोह जो था इसके लिए अंग्रेजों को एक तिनकठिया प्रथा थी, जो किसानों से नील के कर लिया जाता था, उसको उन्होंने बढ़ा दिया था, तो इसलिए ये प्रथा इन्हें समाप्त करनी पड़ी थी। वो प्रथा थी तिनकठिया प्रथा। महात्मा गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल किसके समर्थन में की थी? तो जो गांधी जी थे इन्होंने 1918 में, सन 1918 ईस्वी में अहमदाबाद मिल के मजदूरों के समर्थन के लिए पहली बार भूख हड़ताल की थी। अगला क्वेश्चन है आपका, 1918 ईस्वी में गांधी जी ने गुजरात के खेड़ा जिले में कौन सा आंदोलन चलाया? तो 1918 ईस्वी में गांधी जी ने गुजरात का एक जिला था खेड़ा, वहाँ पे कर नहीं आंदोलन चलाया था। कौन सा आंदोलन चलाया था? कर नहीं आंदोलन चलाया था। अगला क्वेश्चन है आपका, रॉलेट एक्ट कब लागू हुआ? तो जो आपका रॉलेट एक्ट था ये 19 मार्च 1919 ईस्वी को लागू हुआ। रॉलेट एक्ट जो था आपका वो था क्या? ये था जिसके तहत किसी भी संदेहास्पद व्यक्ति को, यानी ऐसा कानून था जिस भी व्यक्ति पे अगर किसी संदेह हो तो उसको उस पर बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार किया जा सकता, तो उसके खिलाफ ना तो कोई वकील और ना ही कोई दलील और ना ही कोई वकील किया जा सकता, इसलिए इसे बिना अपील, बिना दलील और बिना वकील का आंदोलन भी कहा जाता है। और ये कौन सा एक्ट था? रॉलेट एक्ट था। गांधी जी ने रॉलेट एक्ट के विरोध में देशव्यापी आंदोलन कब किया? तो जो रॉलेट एक्ट था ये बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील का एक्ट था। इसके लिए जो आंदोलन हुआ था वो देशव्यापी, यानी पूरे देश में आंदोलन हुआ था, देश के स्तर में हुआ था। वो हुआ था 6 अप्रैल 1919 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन है आपका, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो जो जलियांवाला बाग हत्याकांड था वो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 13 अप्रैल को हुआ था। और ये कहाँ हुआ था? ये हुआ था आपका अमृतसर में। जलियांवाले बाग हत्याकांड का नेतृत्व किसने किया, यानी इसको लीड कौन कर रहा था? जनरल डायर कर रहे थे। जलियांवाले बाग हत्याकांड के पीछे वजह क्या थी? तो जब ये इतना बड़ा कोई हत्याकांड हुआ तो इसके पीछे जाहिर सी बात है कोई ना कोई वजह थी, और वो वजह थी डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में हो रही जनसभा पर जनरल डायर ने अंधाधुंध गोलियां चलाई थी। जो डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू थे ये गिरफ्तार हो गए थे, और इनके खिलाफ लोग विरोध में जनसभा हो रही थी कि इनको छोड़ दिया जाए। इसी के विरोध के लिए जनरल डायर ने वहाँ पे अमृतसर के जलियांवाले बाग में गोलियां चलवाई थी। जलियांवाले बाग हत्याकांड में कितने लोगों की मौत हुई? तो जो जलियांवाले बाग हत्याकांड था उसमें सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 379 और कांग्रेस समिति के अनुसार 1000 लोग मारे गए। तो जो सरकारी रिपोर्ट थी वो अंग्रेजों के द्वारा प्रस्तुत की गई थी, और उनके अनुसार 379 और कांग्रेस समिति थी उसके द्वारा 1000 लोग मारे गए थे, ये बात कही गई। जलियांवाले बाग हत्याकांड में किस भारतीय ने जनरल डायर का सहयोग किया? तो जलियांवाला बाग जो हत्याकांड था इसमें भारतीय थे हंसराज। तो हंसराज ने जनरल डायर यानी अंग्रेजों का सहयोग किया था। किसने जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से सदस्य से इस्तीफा दिया? तो इसके विरोध में जो वायसराय की कार्यकारिणी परिषद के जो सदस्य थे शंकरन नायर जी, इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। अगला क्वेश्चन है आपका, किसकी अध्यक्षता में ब्रिटिश सरकार ने जलियांवाले बाग हत्याकांड की 8 सदस्यीय समिति गठित की? तो जो जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था इसकी जांच के लिए ब्रिटिश सरकार ने 8 सदस्यों की एक टीम का गठन किया था, और उस टीम में जो मेन थे, लीड कर रहे थे, वो थे लॉर्ड हंटर। तो लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। जिस जांच समिति का गठन ब्रिटिश सरकार ने किया था, तो जलियांवाले बाग हत्याकांड में ब्रिटिश सरकार ने जो समिति का गठन किया था उसमें भारतीयों की संख्या कितनी थी? तो 3 भारतीय सदस्य थे 8 लोगों में से। कांग्रेस के नेतृत्व में जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करने के लिए आयोग
भी गठित हुआ। वो तो ब्रिटिश सरकार ने आयोग गठित किया था, और एक अपने देश यानी कि कांग्रेस थी अपने यहाँ उस समय, तो कांग्रेस ने भी इसकी जांच के लिए आयोग का गठन किया था। तो वो जो आयोग के अध्यक्ष थे वो थे मदन मोहन मालवीय जी। इनके सब उसमें लीड में गठित हुई थी। इस आयोग के अन्य सदस्य भी थे, जो सदस्य अन्य थे वो थे मोतीलाल नेहरू और गांधी जी भी इस समिति के सदस्य थे। जलियांवाला बाग किस व्यक्ति की संपत्ति थी? तो जलियांवाला जो बाग था वो जल्ली नाम के एक व्यक्ति की संपत्ति थी। खिलाफत आंदोलन किसके खिलाफ शुरू हुआ? तो जो आपका खिलाफत आंदोलन था मित्र राष्ट्रों के खिलाफ, विशेषकर ब्रिटेन के खिलाफ शुरू हुआ। तो खिलाफत आंदोलन मित्र राष्ट्र और स्पेशली ब्रिटेन के खिलाफ हुआ था। खिलाफत आंदोलन किसके समर्थन में किया गया था? तो जो खिलाफत आंदोलन था आपका वो टर्की के खलीफा के समर्थन में भारतीय मुसलमानों ने यह आंदोलन शुरू किया था। पूरे देश में खिलाफत दिवस कब मनाया गया? तो पूरे देश में 19 अक्टूबर 1919 को खिलाफत दिवस मनाया गया था। हिंदू और मुसलमानों की संयुक्त कांग्रेस की अध्यक्षता महात्मा गांधी जी ने कब की? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। हिंदू और मुसलमानों की जो संयुक्त समिति थी उसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी जी ने 23 नवंबर 1919 ईस्वी को की थी। अगला क्वेश्चन है आपका, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? तो असहयोग आंदोलन आपका 1 अगस्त 1920 ईस्वी को शुरू हुआ। ये थी आज की भारतीय इतिहास जो संघर्ष के क्वेश्चन थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। और ये आपका स्वतंत्रता का संघर्ष की अगली सीरीज जल्दी आएगी। अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करें और अपनी राय अवश्य दें। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।